नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल प्रतिभाशाली आदतों के रहस्य नाम की किताब के कुछ हिस्सों से निकला है। और सवाल यह है कि भाई, जिसे हम जीनियस कहते हैं या प्रतिभा कहते हैं, वो असल में है क्या चीज़? हमारे पास इस किताब के कुछ ज़रूरी अंश हैं और इनके ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रतिभा सिर्फ तेज़ दिमाग की बात है, मतलब बस हाई आईक्यू, या कुछ और भी है इसमें। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, किताब का जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा है वो यही है कि प्रतिभा सिर्फ बुद्धि का खेल नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इतिहास देखें तो कई ऐसे महान प्रतिभाशाली लोग मिलेंगे जो शायद अपने जमाने के सबसे स्मार्ट इंसान नहीं थे। सही बात है। ये धारणा काफी आम है कि जीनियस मतलब सुपर इंटेलिजेंट, पर किताब इसे चैलेंज करती है। तो फिर उनमें ऐसा क्या था, क्या चीज थी जो उन्हें बाकियों से अलग करती थी? कोई सीक्रेट रेसिपी थी क्या? चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। हाँ, जरूर। किताब तो सीधे यही कहती है कि असली फर्क उनके सोचने के तरीके में था, उनके काम करने के जुनून में था, और यहां तक कि उनके जीने के अंदाज में भी। और ये बात उस आम सोच से बिल्कुल अलग है जो मानती है कि भाई टैलेंट तो बस पैदाइशी होता है, दिमाग तेज है तो है, नहीं तो नहीं। हाँ, और ये एक बहुत फंडामेंटल बदलाव है हमारी समझ में। देखिए, लेखक सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वो इंटेलिजेंट थे, वो उन खास गुणों पर, उन आदतों पर जोर दे रही हैं जो इन लोगों में बार बार दिखी हैं। इसे ऐसे सोचिए कि प्रतिभा शायद एक तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा। हाँ, जो कुछ खास तरह के सॉफ्टवेयर पर चलता है, जैसे जिज्ञासा हो गई, लगन हो गई, चीजों को अलग ढंग से देखने की क्षमता हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर, मतलब ये आदतें, ये काफी हद तक आप डेवलप कर सकते हैं, ये सिर्फ जन्म से नहीं मिलती। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, वाह, ये अच्छी उपमा दी आपने। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन से गुण या आदतें हैं जिनकी बात हो रही है? किताब कुछ मुख्य लक्षणों की पहचान करती है। हम कई सारे हैं। पहला, और शायद जो सबसे आम लगता है, वो है अथाह जिज्ञासा, इनसेशिएबल क्यूरोसिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। मतलब जानने की एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। वो दुनिया को हर वक्त सवालों की नज़र से देखते हैं। ऐसा क्यों है, इसे अलग तरीके से कर सकते हैं क्या? ये सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। हाँ, और ये सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर से जानना नहीं है, ये उस चीज की बिल्कुल तह तक जाने की जिद होती है, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। यही जिज्ञासा उन्हें उन रास्तों पर ले जाती है जहां आमतौर पर लोग जाते भी नहीं। और ये उन्हें लगातार सीखने, खोजने के लिए मोटिवेट करती है, भले ही जवाब फौरन न मिले। और इसी जिज्ञासा से जुड़ा हुआ लगता है दूसरा गुण, जबरदस्त लगन, रिलेंटलेस ड्राइव। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। यानी अपने लक्ष्य के पीछे एक तरह से पागलपन की हद तक पड़ जाना। छोटी मोटी मुश्किलें या सफलताएं वो उन्हें रोक नहीं पाती। वो सालों तक, दशकों तक एक ही चीज पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये लगन सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक तरह का अटूट समर्पण है, डिवोशन है। ये तब की टिके रहने की हिम्मत है जब शायद पूरी दुनिया कह रही हो कि ये नहीं हो सकता या छोड़ दो अब। सही कहा। सोचिए ना, कितने ही वैज्ञानिक, कितने कलाकार सालों साल बिना किसी पहचान या सफलता के अपने काम में लगे रहे। क्यों? सिर्फ इसी लगन के सहारे। और ये दृढ़ता अक्सर उसी जिज्ञासा से ही ताकत लेती है। वो जानने की इच्छा उन्हें हार मानने नहीं देती। फिर एक और बड़ा अनोखा सा गुण बताया गया है, अनदेखे संबंध देखने की क्षमता। मतलब एबिलिटी टू सी कनेक्शंस अदर्स मिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो अलग अलग चीजों, बिखरे हुए आइडियाज या घटनाओं के बीच ऐसे पैटर्न या कनेक्शन देख पाते हैं जिन्हें दूसरे लोग वो नोटिस ही नहीं करते। अच्छा, जैसे वो चीजों को अलग अलग डिब्बों में बंद करके नहीं देखते। हो सकता है कोई आर्टिस्ट साइंस से कुछ प्रेरणा ले ले, या कोई साइंटिस्ट प्रकृति के किसी पैटर्न से कोई नया सिद्धांत बना ले। ये बेसिकली आइडियाज को नए ओरिजिनल तरीकों से जोड़ने की कला है। और इसी से अक्सर वो आहा मोमेंट आता है, बड़े आविष्कार होते हैं, नई सोच पैदा होती है। यानी जहां दूसरों को सिर्फ बिखरे हुए डॉट्स दिखते हैं, वो उन डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। दिलचस्प। और चौथा गुण, वो थोड़ा विद्रोही सा लगता है, नियम तोड़ने का साहस, करेज टू ब्रेक रूल्स। हाँ, विद्रोही शायद थोड़ा ज्यादा सख्त शब्द हो, इसे हम कह सकते हैं लीक से हटकर सोचने वाला। अच्छा। ये बेसिकली जो स्थापित मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, या काम करने के पुराने ढर्रे हैं, उन पर सवाल उठाने की हिम्मत है। ठीक है। ये मानने से इनकार करना
कि भाई चीजें हमेशा से ऐसी ही होती आई हैं तो ऐसी ही होंगी। ये साहस ही उन्हें नए प्रयोग करने, रिस्क लेने और जो सेट बाउंड्रीज हैं उन्हें लांघने की ताकत देता है। और जाहिर है बिना नियम तोड़े या पुरानी सोच को चुनौती दिए कुछ भी नया, कुछ क्रांतिकारी कैसे बन सकता है? बात तो सही है। ये चारों गुण, जिज्ञासा, लगन, कनेक्शन देखना और नियम तोड़ना, ये मिलकर तो एक बड़ा जबरदस्त कॉकटेल बनाते हैं। अच्छा, किताब में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि ऐसे लोग अक्सर बाहरी होते हैं, आउटसाइडर्स। हाँ, यानी समाज की जो मेन स्ट्रीम है उससे थोड़े कटे हुए या अलग। क्या इसका इन गुणों से कोई लेना देना है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाहरी होने का मतलब जरूरी नहीं कि वो समाज से नफरत करते हो, लेकिन हाँ, वो अक्सर जो स्थापित ग्रुप्स होते हैं या विचारधाराएं होती हैं उनके बिल्कुल सेंटर में नहीं होते। और इसी दूरी की वजह से उन्हें एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक अलग नजरिया। वो चीजों को शायद ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं, उन मान्यताओं पर सवाल उठा पाते हैं जिन्हें अंदर के लोग तो बस मानकर चलते हैं। तो क्या इसी बाहरीपन की वजह से उनमें फेलियर का डर कम होता है? क्योंकि वो पहले से ही थोड़े अलग हैं, तो शायद उन्हें फिट इन ना होने या गलती करने का डर उतना नहीं सताता। हाँ, ये मुमकिन है। और किताब ये भी कहती है कि वो सालों तक किसी एक आइडिया के पीछे बिल्कुल जुनूनी होकर पड़े रह सकते हैं। ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं मेरे ख्याल से। देखिए, जब आप स्थापित ढांचे के थोड़ा बाहर खड़े होते हैं तो शायद आपके पास खोने के लिए जो सोशल प्रेस्टीज है वो कम होती है। हाँ, हो सकता है। आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज्यादा आजाद महसूस करते हैं। असफलता को वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानते हैं, ना कि कोई शर्मिंदगी की बात। और जहां तक जुनून की बात है, वो अक्सर उनकी गहरी जिज्ञासा और लगन का ही नतीजा होता है। अच्छा। जब आप किसी सवाल या आइडिया से सच में इतने जुड़ जाते हैं तो फिर बाहरी दुनिया क्या कह रही है, सफलता मिल रही है या नहीं, ये चीजें उतनी मायने नहीं रखती। आप बस उस खोज में डूब जाते हैं। हाँ, और उनका यह बाहरीपन उन्हें इस जुनून को बिना किसी सामाजिक दबाव के पालने पोसने की जगह देता है। हाँ, ये सब सुनकर तो लगता है कि भाई ये गुण अपना लिए जाएं तो क्या कमाल हो सकता है। लेकिन क्या तस्वीर इतनी ही अच्छी है? किताब का एक हिस्सा इस चमक धमक के पीछे की कीमत पर भी बात करता है। हाँ, और ये संतुलन दिखाना बहुत जरूरी है। लेखक सिर्फ इन गुणों की तारीफ नहीं करते, वो पूरी ईमानदारी से दिखाते हैं कि इस असाधारण फोकस की, इस जबरदस्त लगन की एक मानवीय कीमत भी हो सकती है। और इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां महान प्रतिभाशाली लोगों को अपनी निजी जिंदगी में भारी उथल-पुथल झेलनी पड़ी। किस तरह की कीमत? मतलब? कई बार ये उनके रिश्तों पर असर डालता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स, जब कोई अपने काम में इतना ज्यादा डूबा हुआ है तो जाहिर है परिवार और दोस्तों के लिए वक्त निकालना या इमोशनली उनके लिए मौजूद रहना मुश्किल हो सकता है। ये तो है। कुछ मामलों में ये मेंटल हेल्थ पर भी भारी पड़ सकता है। वो तीव्र दबाव, अकेलापन या वो जुनूनी सोच, वो कभी-कभी एंग्जाइटी या डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में तो ये विनाशकारी व्यवहार की तरफ भी ले जा सकता है, जैसे नशे की लत या सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि उनकी प्रतिभा की जो तेज रोशनी थी वो अक्सर उनके जीवन के दूसरे हिस्सों पर एक तरह का साया डाल देती थी। बिल्कुल। शायद ये उस असाधारण उपलब्धि के लिए चुकाया गया एक अनकहा मूल था, एक बड़ा त्याग। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि प्रतिभा सिर्फ दिमागी क्षमता या अचीवमेंट्स का नाम नहीं है। उसके पीछे एक जीता जागता इंसान है, अपनी कमजोरियों, अपने संघर्षों और अपनी जरूरतों के साथ। बहुत ज्यादा समर्पण और एकाग्रता, हाँ, वो महान कामों को जन्म दे सकती है। लेकिन ये जीवन के दूसरे जरूरी पहलू जैसे बैलेंस, रिश्ते, इमोशनल वेलबींग, उनकी कीमत पर भी आ सकती है। इसे समझना जरूरी है ताकि हम प्रतिभा की एक ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा मानवीय तस्वीर देख सके, ना कि सिर्फ एक आदर्शवादी कहानी। तो हमने प्रतिभा को एक नए नजरिए से देखा, उसके मुख्य गुणों और आदतों को समझा और उसकी जो एक संभावित कीमत है उसको भी जाना। अब सवाल यह है कि इस सब जानकारी का हम क्या करें? यहाँ सबसे अच्छी बात जो राहत देती है वो ये लगती है कि किताब कहती है इन लोगों से सीखने के लिए आपको खुद जन्म से जीनियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मेरे हिसाब से यही इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला पहलू है ना? बिल्कुल। मूल संदेश यही है कि चाहे हमारा IQ कुछ भी हो या हम किसी भी बैकग्राउंड से हो,
हम सब इन प्रतिभाशाली लोगों की कुछ पॉजिटिव आदतों को जानबूझकर सचेत रूप से अपना सकते हैं और उन्हें डेवलप कर सकते हैं। कौन सी आदतें, जैसे उदाहरण के लिए? जैसे अपनी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसे मरने न देना, सवाल पूछना, नई चीजें सीखने की कोशिश करना, या फिर जब मुश्किलें आए तो थोड़ा और साहस दिखाना। जो सेट तरीके हैं उन पर सवाल उठाने से ना डरना, और सबसे बढ़कर परसिस्टेंस, दृढ़ता, यानी मुश्किल आने पर फौरन हार न मान लेना, टिके रहना, कोशिश करते रहना। इन आदतों को अगर थोड़ा थोड़ा करके भी अपनी जिंदगी में शामिल करें तो हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उन पर काफी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। ये सुनकर वाकई अच्छा लगता है। मतलब ये गुण कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ लकी लोगों को मिल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मसल्स की तरह हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस से मजबूत कर सकते हैं। ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें कोई भी थोड़ी सी कोशिश और सही इरादे से अपने अंदर जगा सकता है और निखार सकता है। बिल्कुल, ये उस मानसिकता को बढ़ावा देता है जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। यानी ये मानना कि हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें मेहनत से, सीखने की इच्छा से, सही स्ट्रैटेजी से बढ़ाया जा सकता है। और ये उन सभी के लिए एक ज़रूरी संदेश है जो अपने काम में बेहतर होना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, या बस दुनिया को थोड़े अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं। सुधार और विकास की गुंजाइश हमेशा होती है, हमें बस पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। तो अगर संक्षेप में कहें, आज हमने प्रतिभाशाली आदतों के रहस्य के जरिए ये समझा कि सच्ची प्रतिभा सिर्फ हाई आईक्यू की देन नहीं है, बल्कि ये अथाह जिज्ञासा, अटूट लगन, वो अनदेखे कनेक्शंस देखने की क्षमता और लीक से हटकर चलने के साहस का एक जटिल मिश्रण है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि इस असाधारण रास्ते पर अक्सर व्यक्तिगत चुनौतियां और त्याग भी होते हैं। उसका जो मानवीय पहलू है वो हमें याद रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि इन व्यक्तियों की कई सकारात्मक आदतें, उनकी जिज्ञासा, उनकी दृढ़ता, उनका साहस, वो ऐसी हैं जिन्हें हम सब अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार। बिल्कुल। और ये छोटे छोटे प्रयास भी हमारे सोचने और काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और चलिए, इस चर्चा को यहाँ खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन प्रतिभाशाली आदतों की बात की, जिज्ञासा, लगन, कनेक्शन देखना, नियम तोड़ना, इनमें से कौन सी एक आदत है जिसे कोई आज से ही, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही, अपने काम में या अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर सकता है? और अगर ऐसा किया जाए तो उसका सबसे बड़ा संभावित सकारात्मक असर क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।